Hello guys, in this video we will discuss the pseudocode for bisection method and we will implement it in Fortran programming language. Okay, if you know this is a pseudocode. Okay, so if you know the logic behind this, you can implement this program in any other language like Mathematica, Python, ठीक है, MATLAB, in any other programming language. If you know the logic, in every programming language we have for loop, and we can have store the variable, and we can input and print the statement whatever we want. ठीक है, तो सूडो कोड ये है, हम यूज़र से लेंगे इनपुट में ए बी एक एप्सिलॉन. ठीक है, तो इनपुट में मतलब कि मुझे देना पड़ेगा ए और बी की वैल्यू. ठीक है, तो और ए और बी की वैल्यू मैं ऐसे दूंगा सच दैट एफ ए एंड डॉट एफ बी इज लेस देन 0. दैट इज एफ ए एंड एफ बी हैज़ opposite sign. So this is my a and this is my. So by IVT, intermediate value theorem for continuous function, there exists a root alpha between a and b. ठीक है, a और b मैं ऐसे ले रहा हूँ सच दैट एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन बाई 0. ठीक है, चूज a input a and b such that this things hold. ठीक है, प्रोग्राम को हम और इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं कि जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा इसमें मैं ये अज्यूम करके ले रहा हूँ कि एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है. अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो फिर चूज अनदर ए एंड बी, ऐसे करके हम यूज़र को थ्रो कर सकते हैं स्टेटमेंट कि ये इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हमें बस इफ़ का यूज़ करना है. इफ़ स्टेटमेंट का इफ़ इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है देन तब क्या आना है, चूज़ अनदर ए एंड बी. ठीक है, तो दिस इनपुट आर नॉट वैलिड, चूज़ अनदर ए एंड बी एंड गो टू करके हम दूसरे स्टेटमेंट में चले जाएंगे. दोबारा से वो डालो चूज़ इनपुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ठीक है, लेकिन ये ए और बी की वैल्यू भी मैं यूज़र से इतना इंटरेक्टिव नहीं बना रहा हूँ, पहले से ले लूँगा. ठीक है, प्रोग्राम बनाते वक्त ए की वैल्यू मान लो कि मैंने ले ली 0 एंड बी की वैल्यू ले ली मैंने 1. ठीक है, और एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है, तो इसके बीच में रूट तो हो गई. अब मैं बाइसेक्शन मेथड से सी निकालूंगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, इसका मिड पॉइंट ए एंड बी का. अब मैं एफ ऑफ सी निकालूंगा. ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि एफ ए इंटू में एफ सी का प्रोडक्ट या तो 0 आ सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 आ सकता है, या 0 आ सकता है, या लेस देन 0 आ सकता है. ये तीन ही केस बन सकते हैं. दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 आ सकता है, 0 से बड़ा या 0 से छोटा. अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब एफ ए एंड एफ सी हैव द सेम साइन. ओके, सो जो रूट है वो सी से लेके बी में लाई करेगा. तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो ए होगा ना, अब इंटरवल ए बी को अपडेट कर दूंगा मैं. अब जो मेरी सी की वैल्यू है वो मैं डाल दूंगा अपने ए वेरिएबल में. तो ए वेरिएबल की वैल्यू जब 0 थी, अब क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगी. अब ये मेरा ए से लेके बी इंटरवल बनेगा, फिर मैं दोबारा से इसका मिड पॉइंट निकालूंगा सी से लेके बी का, फिर दोबारा से मैं चेक करूँगा. ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो इसका मतलब एफ ऑफ ए तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0. सो सी इज़ द रूट, देन डन. ठीक है, अगर ये लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, ए और सी का साइन अपोजिट है, तो देयर एग्जिस्ट, तो ए से लेके सी में इंटरवल लूँगा. तो इसमें मेरा क्या रहेगा, ए तो वैसे ही रहेगा, सी अपडेट हो गया है. तो अब मैं क्या करूँगा, जो सी की वैल्यू है मैं बी में डाल दूँगा. ठीक है, ए बी अभी मेरा न्यू इंटरवल की तरह काम करेगा, ए से लेके बी. ठीक है, फिर मेरा ए प्लस बी बाई 2 ये सब कैलकुलेट होगा. तो मेन चीज़ इसमें यही है. तो इनपुट यूज़र से लिया मैंने ए एंड बी. ठीक है, और एप्सिलॉन आप मान सकते हो, अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ. फिर मैंने एक्सटर्नल एफ फंक्शन पास कर दिया. ठीक है, एंड एफ ऑफ ए, एफ एट ए ऐसे तो हम लिख नहीं सकते कंप्यूटर में, तो हम एफ ए लिख रहे हैं. ठीक है, एफ ए मतलब कि एफ एवल्यूटेड एट ए, एफ ऑफ बी मतलब एफ एवल्यूटेड एट बी. ठीक है, ये कंडीशन आप ओमिट कर सकते हो, एन को ओमिट कर सकते हो. फिर आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन है ना, तो आप एक यहाँ पे फंक्शन बनाओगे इंटीजर आई. ठीक है, इंटीजर
आई या और यहाँ पे n, ठीक है, इंटीजर आई बनाओगे, ठीक है। और जितनी इटरेशन आपको करनी है तो n की वैल्यू यहाँ पास कर दोगे। मान लो कि मुझे 13 इटरेशन करनी है या 15 या 15 इटरेशन करनी है, तो i इज इक्वल टू 1 से लेके 50, ठीक है। डू, ये क्या लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है, आई जो ये लूप चल रहा है फॉर लूप, आई की वैल्यू 1 से लेके 50, आई की वैल्यू 1 होगी, ये लूप चलेगा फॉर लूप, और ये इधर ख़त्म हो रहा है एंड 4 में। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये स्टेटमेंट इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगी इफ़ में, या तो ये एग्जीक्यूट होगी या ये वाली एग्जीक्यूट होगी, एल्स इफ़ है ये, इसको यहाँ लिख दो ग्रेटर देन 0, देन ये वाली एग्जीक्यूट होगी या ये वाली एग्जीक्यूट होगी, तीनों में से कुछ एक, ठीक है। ये तो होगा, ये सी और एफ सी ये होगा। तो सी मैंने तो ए तो मेरा ए और बी तो इनपुट से मैंने यूज़र से ले लिए, बट इज़ माई ए एंड बी, और मैं ऐसे ले रहा हूँ सच दैट एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन। देन सी मैंने डिफाइन कर दिया ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। और एफ ऑफ सी मैंने डिफाइन कर दिया एफ एवेल्यूटेड सी। फिर मैंने इफ लूप लगा दिया, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है, देन ए से लेके सी में रूट होगा। तो ए तो इंटरवल वैसे का वैसे ही रहा, अब सी आ गया ना, तो अब सी की वैल्यू मैं बी में डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा, बी की वैल्यू अब अपडेट कर दी मैंने, सी की वैल्यू असाइन कर दी बी को, ठीक है। फिर मैं प्रिंट करा दूंगा मेरा यहाँ पे, फिर ये हो गया, प्रिंट अभी मत कराओ, ये हो गया। एल्स इफ़ ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब कि सेम साइन है, सेम साइन है तो रूट जो होगा वो सी से लेके बी में होगा, ठीक है। ये ए है, बी है, सी इसका मिड पॉइंट है, एफ ए एंड एफ सी सेम साइन है तो सी से लेके बी में रूट होगा इस इंटरवल में। तो अब क्या होगा, बी तो वैसे ही रहेगा, अब सी है ना, तो ए को मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो मुझे सी की वैल्यू ए में असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, सी की वैल्यू ए में असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और एल्स ये यहाँ पे ऐसे आएगा, एल्स अगर एल्स क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो आप, एल्स हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी, मतलब कि एल्स में आ गया, मतलब कि एफ ए डॉट एफ बी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो रूट क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। फिर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा इसके ऊपर ही, यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट एफ जो भी होता है, प्रिंट अगर फॉर टाइम में तो स्टार कोमा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे ऊपर कि द इटरेशन इज, ठीक है, सिंटैक्स से ही एज इट इज प्रिंट होगा, फिर कॉमा डाल के ए बी और एफ एट सी, ठीक है, ए बी सी और एफ सी, ठीक है, एफ की वैल्यू रिलेटेड है सी, तो ये सब ये मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, पहले प्रिंट करा दूंगा, मतलब कि ये जो कंडीशन हो रही ना, इससे पहले ये प्रिंट करा दूंगा मैं, ए बी सी और एफ सी को प्रिंट करो, क्योंकि यहाँ तक मेरे को ए भी पता है, बी भी पता है, और एफ सी मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्यों नहीं प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो मेरी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए, क्योंकि अब ए और बी सेम तो रहेगा नहीं, या तो सी से बी आएगा या फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कि मेरा पहला भी आए वो 0 1 फिर हाफ, जैसे कि 0 और 1 ले लिया ये। अब हम सूडो कोड देख लिया, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इस लैंग्वेज में, फोर्टन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने रियल वेरिएबल बना दिए ए बी सी, ठीक है, रियल वैल्यूज हैं इनकी ए बी सी, एफ ए एफ बी एफ सी, ठीक है। इंटीजर मैंने वेरिएबल ले लिया इटर और आई, ठीक है। इस पे मैंने आई का कहीं यूज़ नहीं किया है, मतलब प्रोग्राम बना रहा तो मैंने सोचा होगा तो इसको भी हटा दो, ठीक है। यहाँ मैंने आई का कहीं यूज़ ही नहीं किया है, इटर का मतलब इटरेशन है, ठीक है, वो आई इस प्रोग्राम में अभी फॉर लूप बोल रहा था मैं, आई यहाँ डू लूप लगता है। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टेंट रियल नंबर ले लिए, ए और बी की वैल्यू मैं इनपुट करूँगा, सी जो होगा मेरा मिड पॉइंट होगा ए एंड बी का,
अब ए की वैल्यू इनपुट कर दिए तो फंक्शन की वैल्यू एट ए निकल जाएगी, फंक्शन की वैल्यू एट बी निकल जाएगी, सी निकल गया क्योंकि सी इन दोनों का मिड पॉइंट है तो फंक्शन की वैल्यू एट सी निकल जाएगी। ठीक है, इंटीजर इटर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मुझे पास करनी है सच दैट एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर लगेगा ही नहीं बाइसेक्शन। तो ए की वैल्यू मैंने मान ली 0, बी की वैल्यू 1 अभी के लिए, ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। दिस इज़ माई इनपुट। अब मेरे को एक डू लूप चलाया मैंने, दिस इज ये फॉर लूप की तरह ही काम करता है इन फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन में डू फॉर लूप नहीं होता। तो डू इज इक्वल टू इटर इज इक्वल टू 1 से लेके मान लो कि मुझे नंबर ऑफ इटरेशन करनी है 13, ये इटरेशन है। ठीक है, तो डू इटर इज इक्वल टू 1 से लेके 13 और ये एंड डू, ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे करके बना हुआ लाइन एंड डू, मतलब कि ये जो लूप है ना वो 13 बार चलेगा। इटरेशन 1, फिर आई इटर की वैल्यू 1 होगी, फिर ये चलेगा, फिर इटर की वैल्यू 2 होगी, ये चलेगा, इटर की वैल्यू 3 होगी, ये चलेगा। अब प्रिंट में क्या करा रहा हूँ, रूट थ्रू इटरेशन इज, ये प्रिंट स्टार है तो ये मुझे आउटपुट में मिलेगा, प्रिंट में मुझे ये मिलेगा, ये सब नहीं दिखेगी मुझे, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, जहाँ मैंने प्रिंट लिखा है वो सब स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये मुझे आउटपुट होगी प्रोग्राम में, तो ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए और बी इनपुट दे रखे हैं तो सी निकाल दिया, इसका मिड पॉइंट ए प्लस बी बाई 2, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ऑफ ए निकाल दिया, और जो मेरा फंक्शन है ना वो क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 10, ये मैं एफ एक्स ले रहा हूँ ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, ठीक है, ये मेरा एफ एक्स है, एक्स क्यूब प्लस में 4x² माइनस में 10। तो इसको मैं, तो ए की वैल्यू मैंने इनपुट कर दी 0 और बी की वैल्यू मैंने इनपुट कर दी 1, यहाँ पे वैसे 1 और 2 है तो 1 और 2। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा c इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, डू इज इक्वल टू इटर इज इक्वल टू 1 टू जितनी मुझे वो करनी है, ठीक है, इटरेशन करनी है 1 to 13, डू इटर इज इक्वल टू 1, 13, 2 लगाते हुए देख लेता हूँ। ठीक है, 1, 13, 2 नहीं लगाते इसमें, फोर लूप में लगा, फोर लूप में भी नहीं लगाते, जब 2 कॉमा आएगा 1 से 13। ए की वैल्यू मैंने पहले दे दी है, ए और बी की वैल्यू, ये यहाँ पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2, और एफ ऑफ ए मैं निकालूंगा एफ एवल्यूटेड एट ए, और ये मैंने रियल वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है ना, ए बी सी, एफ ए एफ बी एफ सी, एंड ये इंटीजर वेरिएबल है मेरा कि लूप चल रहा है ना इटर, ये 1 to 13 वैल्यू लेगा। ठीक है, ये डू लूप है, एंड डू, ये इसका ख़त्म हो गया यहाँ से, डू से एंड डू, ये 1 से 13 वैल्यू तक ये इटरेट करेगा ये। ठीक है, तो ए 1 बी 2 सी ए प्लस बी बाई 2, एफ की वैल्यू एट ए, फंक्शन क्या है मेरा एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 10, तो मैं क्या लिखूँगा, ए स्टार स्टार क्यूब 3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब लिखना हो तो मुझे 2² लिखना हो तो 2 स्टार स्टार 2 लिखूँगा मैं। ठीक है, ये 2 क्यूब लिखना तो 2 स्टार स्टार 3 लिखूँगा मैं, ये रूल होता है। फिर 4 इंटू में स्टार ए स्क्वायर माइनस में 10, तो ये एफ़ की वैल्यू एट ए। सिमिलरली एफ ऑफ बी निकालूंगा तो बी स्टार स्टार 3, ए और बी तो इनपुट दे ही दिए मैंने, तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे 4 बी स्क्वायर माइनस 10। सिमिलरली एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी क्यूब स्टार स्टार 3 प्लस में 4 इंटू में सी स्क्वायर माइनस में 10। अब मैं क्या करूँगा, ये एंड डू था ना, इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ, नीचे कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ लगाऊँगा। ठीक है, प्रिंट करा दूँगा मैं, अब प्रिंट स्टार कोमा में एफ। ठीक है, प्रिंट स्टार कोमा, इसमें एफ नहीं आता। ठीक है, प्रिंट एफ उसमें आता है दूसरी प्रोग्राम पाइथन में, प्रिंट स्टार कोमा में लिखूँगा यहाँ पे इटरेशन। ठीक है, इटरेशन इज, फिर यहाँ पे कॉमा में ए और बी की वैल्यू, और सी मिड पॉइंट की वैल्यू ए और बी की, और एफ की वैल्यू एट द पॉइंट सी।
ठीक है, ये मैं प्रिंट करा दूंगा, ये मुझे दिखेगा। ये सब स्टेटमेंट मुझे नहीं दिख रही है। ये मैंने एवेलुएट किया एफ की वैल्यू एट ए बी और सी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इनपुट की है, सी की वैल्यू मुझे मिड पॉइंट लेना है तो वो अपने आप मिल जाएगा ए प्लस बी बाई टू से, तो सी की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मेरा मेन काम है, अब मैंने लगाई कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ अगर एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ए एंड सी हैव द सेम साइन, ए बी है ये सी है, तो A and C have the same sign and A and B have the opposite sign, तो C and B have the opposite sign, तो जो रूट होगा वो कैप्स इंटरवल में लेगा C से लेके B। तो अब मैं क्या करूँगा, B तो मेरा ठीक है, B तो ठीक है, अब मेरा जो है ना C की वैल्यू मैं किसको असाइन कर दूंगा, A को। अगर ये वाली चीज़ होती तो C की वैल्यू A को असाइन कर दूंगा, तो C की वैल्यू A को असाइन हो जाएगी। अब मेरा A चेंज हो गया, अब दोबारा लूप चलेगा तो ए मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ए वन लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं ये वाली वैल्यू ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू ये मैं ऊपर डिफाइन कर दूंगा ऊपर ही, ये फंक्शन ये ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू दोबारा चेंज हो जाएगी, बी टू हो जाएगा, तो इसको मैं फंक्शन ये लूप से पहले डिफाइन करूँगा, ठीक है। एंड डू को थोड़ा और नीचे कर दो, ये डू लूप है ना मेरा, तो डू से एंड डू ख़त्म हो रहा है, डू ये वेरिएबल नेम है, इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 1 से 13 जा रही है, इसको मैं इटरेशन बोल रहा हूँ, ITER इटरेट, ठीक है। ए की वैल्यू सी होगी, एल्स इफ अगर एफ ए इंटू में एफ सी इज इक्वल टू जीरो, तो मैं प्रिंट करा दूंगा प्रिंट स्टार कॉमा में एफ, ठीक है, रूट इज कॉमा में डाल के सी, तो सी रूट हो जाएगा, एफ ए और एफ सी का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो एफ सी जीरो होगा, मतलब सी इज़ द रूट। और फिर एल्स, तो तीसरी कंडीशन अपने आप क्या बनेगी, दो प्रोडक्ट है रियल नंबर का पॉजिटिव, ये इक्वल टू जीरो, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ए और सी के बीच में रूट होगा, तो अब मेरा क्या होगा, ए तो ठीक है, अब मेरे को बी अपडेट करना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू मैं बी में डाल दूंगा, ठीक है, और फिर ये मेरा चलता जाएगा और मुझे प्रिंट होता रहेगा। मैं इसका कोड भी आपको भेज दूंगा, पहले तो इसको देख लो। तो ये मेरा क्या है, मेरा ए है, ठीक है, ए एन मत बोलो इसको, ए, ये बी, ये मेरा सी, ये एफ ऑफ सी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, पहली वन और टू, ए को वन बी को टू ले लिया जो इनपुट मैंने दिया, सी इसका मिड पॉइंट, और एफ ऑफ सी इसकी एफ एवल्यूएटेड एट 1.5 2.375 आ रहा है, तो ज़ीरो तो नहीं आ रहा। ऐसे ही हम इटरेशन के नंबर बढ़ाते जाएंगे तो देखेंगे कि, तो इन दोनों के बीच में रूट आएगा, तो इसका बीच का इंटरवल ले लिया मैंने, इन दोनों के बीच में रूट आएगा तो इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया, तो ये मिड पॉइंट आएगा, उस पर वैल्यू ये आ रही है -0.00194, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। एक और बार इंटीजर ये हो गए, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ये मुझे इनपुट देनी है, ठीक है। ये मैं यूज़र से भी मांग सकता हूँ और इंटरेक्टिव बना सकता हूँ प्रोग्राम को, लेकिन ऐसे लिख रहा हूँ। इटर करना है 1 से लेके जितनी नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए, मान लो मुझे 13 चाहिए क्योंकि इसमें 13 ही की गई है, ठीक है, हम मिला लेंगे आंसर। अब 500 भी कर सकते हो, 20 30 50 भी कितनी भी कर सकते हो। तो सी ये ले लिया मैंने, ए और बी को पहले क्यों लिख दिया लूप से, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं सोच रहा था इधर भी लिख सकते हैं, फिर क्या होगा, ए और बी की वैल्यू दोबारा से वही हो जाएगी, तो चेंज करने का क्या फ़ायदा, तो इसलिए ऊपर डिफाइन करने पड़ेंगे ए और बी, सच दैट मान के चल रहा हूँ एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन बाई जीरो। फिर ये आई की वैल्यू 1 होगी, डू लूप है ये, एंड इसका एंड डू करके इसको सिंटेक्स होता है, ठीक है। फिर इटर करोगे 1 से लेके 13, सी ए प्लस बी बाई टू, एफ ए क्यू प्लस 4 स्क्वायर माइनस 10, एफ बी एफ सी फंक्शन है मेरा एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 10, तो ये एफ इवेल्यूएट हो जाएंगे, प्रिंट कर देंगे, रूट थ्रू इटरेशन इज ए बी, फिर इसका मिड पॉइंट, फिर एफ की वैल्यू एट सी। अब मुझे ए और बी इंटरवल को क्या करना है, अपडेट करना पड़ेगा ना। अब रूट या तो ए से सी में होगा या सी से लेके बी में होगा, तो मैं साइन देखूंगा एफ ए इंटू एफ सी का, अगर ये पॉजिटिव है देन रूट, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब रूट जो है वो सी से लेके बी में है, ठीक है। तो बी तो वैसे ही रहेगा, तो सी की वैल्यू मैं साइन कर दूंगा ए को,
ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये सब कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स फिर एल्स, बस सी की वैल्यू ए में चले गई तो अब सी मेरा बदल जाएगा यहाँ से, सी, ठीक है, सी की वैल्यू ए में चले गई तो ए बदल जाएगा तो ए प्लस बी बाई टू भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा ए बी और सी वो प्रिंट हो जाएंगे, फिर एफ की वैल्यू एट सी हो जाएगा। फिर अगर ये ऐसा नहीं होता है, अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसका मतलब एफ सी जीरो है तो रूट सी हो गया, ये प्रिंट कर देगा। फिर मैं क्या करूँगा, एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट स्टेटमेंट यूज़ करने से क्या होगा, ये ब्रेक की तरह यूज़ करता है अगर उसने सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो एग्जिट से क्या होगा, इस लूप से मैं क्या करूँगा, एग्जिट कर जाऊँगा, फिर ये लूप चलेगा ही नहीं। मान लो कि किसी 2 के लिए या 3 के लिए ये वाली चीज़ होल्ड कर गई, ये नहीं होल्ड कर रही, मतलब ये होल्ड कर रही है, ठीक है। तो ये होल्ड कर गई तो ये प्रिंट होके एग्जिट हो जाएगा, मतलब फिर लूप चलेगा ही नहीं, फिर ख़त्म, एंड। ठीक है, मैं एग्जांपल कराऊंगा x माइनस हाफ का। तो 0 से लेके 1 देखेंगे तो दोनों का वो अलग, ठीक है, अपोजिट साइन आएगा तो रूट होगा इसके बीच में, सी निकालेंगे तो हाफ आ जाएगा और x माइनस हाफ एफ ऑफ हाफ भी ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इसमें सीधा लिखा आ जाएगा रूट, एग्जैक्ट रूट इज सी। पहले ये प्रिंट हो जाएगा, फिर पहली इटरेशन में भी ऐसा हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि सी हाफ निकालूंगा तो एफ सी ज़ीरो, यहाँ पे भी एफ सी ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो थर्ड केस होगा, ये लेस देन ज़ीरो होगा, एल्स में चले गया तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एल्स इफ एफ ए इंटू एफ सी इज लेस देन ज़ीरो। एल्स में आ गया तो मतलब कि लेस देन ज़ीरो वाले केस बचा, तो ए से लेके सी में रूट होगा। तो इसका मतलब मैं अब बी की वैल्यू जो होगा ना, तो सी की वैल्यू मैं बी में असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ए से लेके सी में रूट है तो ए तो ऐसे ही रहेगा, अब बी चेंज कर दिया, अपडेट करना है मुझे क्लोज इंटरवल ए बी को, तो सी की वैल्यू मैं बी में असाइन कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही फिर इटरेशन होती रहेगी, जब तक 13 है तो 13 तक होगी और ये ख़त्म, ठीक है। अब इसको मैंने सेव करके रन करा दिया तो ये रन हो गया 13 इटरेशन तक, ठीक है। ये ए है, 0 0 1 क्यों आ रहा है, ए मेरा 1 है, ये 0 और 1 ले रहा है ए को, मैं एक को बस सेव कर लेता हूँ इसे। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक चलाई, दोबारा से इसको चला लेता हूँ, इसमें ठीक से सेव नहीं हुआ होगा। तो देखो A1 है शुरू में, B2 है, C इसका हाफ हो गया, F की वैल्यू इस पे ये आ गई। फिर जो 1 तो मेरा वैसे ही रहा A, अब मेरा ये अपडेट हो गया है B, C की वैल्यू मैंने B में कर दिया है, तो इसका मतलब कि मेरा ये एल्स वाला किया है, मतलब एफ ए इंटू एफ सी लेस देन बाई जीरो होगा, तभी तो रूट ए से लेके सी में आएगा, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट ये हो गया, उस पर वैल्यू ये आ गई, तो ऐसे 13 इटरेशन में ये आ रहा है 1.36 ए बी ये हो गया, और इनका मिड पॉइंट ये हो गया, एफ की वैल्यू इस पर ये आ गई। तो जो मिड पॉइंट है उसी को रूट बोल देते हैं, तो 1.365111230, ठीक है, 1.365 हम यहाँ देख सकते हैं 13 इटरेशन में 1.365111230, ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। और एरर आ रहा है माइनस में 0.00194, और यहाँ पे क्या लिखा, माइनस में 1.9435 इन ई माइनस 03, इसका मतलब है 10 रेज टू द पावर माइनस 3, तो वही आ जाएगा 0.00 माइनस में 19435, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया थ्रू इटरेशन, ठीक है, नहीं तो हमें बार बार ये मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हमारा अच्छा आ जाता है। अभी इटरेशन को मैं अपने आप से 13 की जगह यहाँ पे क्या कर सकता था, 2 भी कर सकता था, 100 भी कर सकता हूँ, इटरेशन 100 मैंने कर दी, और फिर इसको सेव करना पड़ेगा इस फाइल को, ठीक है, नहीं तो वो पुराना ही वो कर देगा। जब मैं रन करूँगा देखो अब इतनी सारी इटरेशन, फिर आ रहा है 1.36523,
एरर और भी छोटा आ रहा है, 10 की पावर -6 आ रहा है, 1.9073 इंटू 10 की पावर -6। E-06 का मतलब होता है 10 की पावर -6। ओके, तो ज़ीरो बहुत छोटा एरर आ गया, तो 1.36523008 1.36523008। ठीक है, जितनी इटरेशन करोगे उतना अच्छा कन्वर्ज होगा। और भी मेथड है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस में कॉस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1। तो एफ एक्स मेरा क्या है, रूट एक्स माइनस कॉस एक्स, और इनपुट ए और बी देने हैं मुझे, ए 0 है बी 1 है। तो ये दे रखा होगा आपको, तो ऐसे ही दे रखा होगा एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0। ठीक है, तो रूट एक्स माइनस कॉस एक्स है, और कितनी इटरेशन की है इन्होंने, स्टेप 2 स्टेप 3 दो ही करनी है। ठीक है, 0 से लेके 1 था, फिर हाफ से लेके 1 आया, सी इसका मिड पॉइंट हाफ, फिर इसका मिड पॉइंट 0.75, फिर हाफ से लेके 0.75 आ गया। ठीक है, 3/4। तो मतलब कि मुझे ये तो मुझे गिवन ही होता है A0 B1, तो दो ही इटरेशन करनी है इसमें। ठीक है, और P3 आ रहा है एफ की वैल्यू इवेल्यूएटेड एट द मिड पॉइंट 0.625। ठीक है, ये मैच कराने के लिए कर रहे हैं, इटरेशन तो आप कितनी भी कर सकते हो। तो इटर मुझे जाएगा 1 से लेके कितनी करनी, 2। तो ईटर में 100 इटरेशन नहीं 2। ठीक है, अब फंक्शन मेरा चेंज हो रहा है, फंक्शन हो रहा है मेरा रूट एक्स माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है रूट एक्स माइनस में कॉस एक्स। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, रूट कैलकुलेट करने का एक फंक्शन होता है SQRT, रूट एक्स माइनस में कॉस एक्स। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 नहीं है, A0 B1 है। ए और बी को भी अपडेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना प्रोग्राम में, A0 है B1 है। ठीक है, गिवन है। तो करते हैं फिर, A0 B1। ठीक है, यहाँ पे एफ बी भी चेंज करना है आपको, SQRT बी माइनस में कॉस बी, फिर यहाँ पे SQRT सी माइनस में कॉस सी। ठीक है, अब इसको सेव करो, फाइल सेव, और ये तो लॉजिक वही रहेगा, सेव कर, अब रन कर दो। तो ये आ रहा है मेरा 0.1.5.51, दूसरा आ रहा है मेरा 0.51। ठीक है, तीसरा नहीं आ रहा इसमें, मैंने क्या किया है 1 से लेके 2। ओके, ठीक है, 1 से लेके 3 में जाना पड़ेगा, तब जाके 3 आएगा, तब जाके मेरे को इतनी 3 इटरेशन आएगी। ठीक है, 1 पे तो ये आ जाएगा ABC जो मैंने पुट किए A और B, उसका हाफ पॉइंट, 2 करूँगा तो सेकेंड इटरेशन ही आएगी। तो मुझे 3 चाहिए, तो 3 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने 2 तक गए, हाफ से लेके 3/4। हाफ से लेके 3/4, चलो 3 करके देखना हूँ मेरी। देखो, हाफ से लेके 3/4, दूसरा आ रहा है हाफ से लेके 1। ठीक है, तो दो दो थे ना, एक्स्ट्रा 2 थे मेरे, ये तो मुझे गिवा नहीं था 0 से लेके 1, तो 2 एक्स्ट्रा गया हूँ ना मैं, तो मुझे टोटल 1 से 3 जाना पड़ेगा, 0 से 1, ये 3 इटरेशन देने के लिए। पहले तो 0 से 1 गिवन ही होती है। ठीक है, फिर इसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट, फिर 1 आ गया। ठीक है, फिर 0.5, फिर 0.75, इन दोनों का मिड पॉइंट 3/4 होगा, तो 0.5 से लेके 0.75 आ गया। इसका मिड पॉइंट वैल्यू क्या आ रही है, 0.625, तीसरे इटरेशन तक वैल्यू आ रही है मेरी 0.625 भी आ रही है। ठीक है,
अच्छे से देखोगे तो 0.625 बहुत सारे ज़ीरो आ रहे हैं। अगर मैंने इटरेशन को यहाँ पे कर दिया 300 तो देखते क्या आएगा। 0.625 आ रहा था, अब देखते मेरा क्या आ रहा है। अब आ रहा है मेरा 0.6417, ठीक है। और एरर आ रहा है मेरा -5.960 इंटू 10⁻⁻8। बहुत कम हो गया एरर, ठीक है, 0 के बहुत करीब है। मतलब एरर नहीं, ये एफ की वैल्यू एट सी है, ठीक है। तो ये रूट के बहुत करीब आ रही है, ठीक है, रूट और इसके बीच का डिफरेंस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये रूट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्स ई की पावर में एक्स इज इक्वल टू 1 इसका रूट निकालना है। तो मतलब कि ये एफ एक्स है मेरा, इसकी ज़ीरो निकालने, विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बाई बाइसेक्शन मेथड। तो एफ ऑफ ज़ीरो है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। बस ये अपडेट करना है आपको और फंक्शन अपडेट करना है। इटरेशन आप अपने आप से कुछ भी लो, आंसर आना चाहिए 0.5625 के करीब। A0 B1 एक्स ई की पावर एक्स -1, A0 B1 ही है, एक्स ई की पावर में एक्स -1। यहाँ हो जाएगा एफ ए, मतलब कि ए इंटू में एक्सपोनेंशियल को लिखते हैं ई एक्स पी, ई एक्स ई की पावर में एक्स -1, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा, बी एक्सपोनेंशियल ऑफ बी -1। और तीसरा है मेरा सी इंटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ सी -1। अब इसको सेव करो यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने ये किया, इसको रन कर दिया, 300 इंटरेशन तक रन किया है। तो ये मेरा ए है, ये बी है, ये मिड पॉइंट है, फंक्शन की वैल्यू इस पे इवेलुएट कर रहे हैं। तो 1.19 इंटू 10⁻⁻7 आ रही है इस पे वैल्यू, 0.5671 पे एफ को इवेलुएट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। तो ये वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इंटू 10⁻⁻7, रूट के करीब ही आ रहा है, कन्वर्ज ही कर रहा है एक तरह से। 300 इटरेशन तक गया और आंसर आया 0.5671, 0.5671, ठीक है। तो इतना बढ़ने के लिए मुझे बहुत सारी इटरेशन तक ध्यान जाना पड़ा, और भी कुछ आ रहा है लेकिन ठीक है, ठीक है। इसका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको पता हो एक्स ई की पावर में एक्स एफ एक्स है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। 0 पे 0 हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस है ही, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू -∞ 0 को जाएगा, लिमिट निकाल देना। तो ये फंक्शन है, और ये मैं एफ एक्स मान लिया और जी एक्स मैंने मान लिया 1। तो ये दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक यूनिक ज़ीरो मिलेगा इन दोनों का, एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि एक्स की पावर एक्स -1 इज इक्वल टू 0 हैज़ ए यूनिक एक्स हैज़ इज 0 फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये मतलब कि जो रूट होगा यूनिक ही मिलेगा, ठीक है, और कोई रूट नहीं मिल सकता इस फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स -1। इसका एक ही ज़ीरो मिलेगा यूनिक ऑन आर, एंड दैट ज़ीरो इज़ 0.5625 के करीब, ठीक है। बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, अब आप अपने आप से ट्राई करना। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका रूट निकालना है आपको, इसका यूनिक रूट आएगा, ये दिख रहा है ग्राफ से, यूनिक रूट आएगा। ये है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, 0 इसका एक रूट है, एक रूट और मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट करना, ठीक है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ए तो नहीं ले सकते हम, 0 और पाई ए और बी को, तो इसमें भी अपने आप से देखना, ठीक है। इसमें तो एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट ही 0 आ गया, एफ बी नॉन ज़ीरो है तो एफ ऑफ ए रूट होगा, ठीक है। एफ ऑफ 0 0 ही आ रहा है, दिख रहा है ना, एक रूट 0 है, एक रूट एक और मिलेगा, जो भी मिलेगा वो लेस देन बाई 1 होगा।
ठीक है, इन क्वेश्चन को ट्राई करना है अपने आप से करने के लिए। रिकॉर्ड मैं आपको क्या करूँगा, फाइल के साथ दे दूँगा फोल्ट्रेन में, और ट्राई करना इसको और किसी और लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने की और प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने की। ठीक है, आई होप कि अब इस वीडियो में बाइसेक्शन मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू।